हमारे वृंदावन में एक महापुरुष रोज चिंतन करते थे ठाकुर जी का, निकुंज का। एक दिन निकुंज का चिंतन कर रहे थे और निकुंज में उन्होंने क्या देखा कि किशोरी जी ठाकुर जी के साथ में वन में विहार कर रही थी और तभी किशोरी जी की दृष्टि पड़ी, एक सुंदर फल लगा है, पुष्प लगे हैं एक वृक्ष के ऊपर, और किशोरी जी जाकर के उछल उछल करके वो पुष्प तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन नहीं पहुंच पा रही वहां तक। श्याम सुंदर दूर खड़े खड़े देख रहे थे। किशोरी जी बोली, देखते ही रहोगे दूर खड़े खड़े, यो ना है कि नेक आए करके या कुछ नेक डाल को झुकाए दो, मैंने पुष्प ले लूं, फल ले लूं, बस दूर खड़े खड़े दतुइयां दिखा रहे हो अपनी। ठाकुर जी बोले, नहीं हम देख रहे कि नेक आज तुम प्रयास करके देख लो श्यामा जी, फिर मैं आऊं। बोले मोते ना हेरो, आओ जल्दी, या को दो मुंह को ये पुष्प चाहिए, अपने केशन में सजाऊंगी, और फल चाहिए पाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं आऊं। इतने में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने डाल पकड़ करके नीचे झुकाए दे, लो श्यामा जी तोड़ लो पुष्प। किशोरी जी उसमें से पुष्प तोड़न लगी, फल जैसे तोड़न लगी तो फल इतना भारी है कि वो आ नहीं रहे हो, तो ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं, डाल पकड़ करके फल तोड़ो। तो किशोरी जी ने भी डाल पकड़ी, जैसे ही फल तोड़न लगे इतने में ठाकुर जी ने अपने हाथ से डाल छोड़ दी और किशोरी जी ने कस के पकड़ रखी, तो जैसे ही डाल ऊपर गई किशोरी जी भी बाकी संग में लटक गई ऐसे ऊपर थाड़ी है गई। ठाकुर जी बोले हाँ ऐसे ही रहो, आप ऐसे ही दिखता रहूंगा। अब ये लीला एक महापुरुष अपने स्मरण में चिंतन कर रहे थे, और जैसे ही ठाकुर जी ने वो डाल छोड़ी और किशोरी जी ऊपर गई, वो महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे, अरे श्याम सुंदर तुम्हारी लीला अद्भुत है, अरे लाला जी कहा कर दियो, किशोरी जी हमारी बड़ी कोमल है, तुमने जी कहा कर दियो डाल पे लटक गई बेचारी, अरे जल्दी नीचे करो। अब वो जोर जोर से हंसे, हंसते हंसते नेत्रों से आंसू आवे। विचार कीजिएगा, इधर देखो, विचार कीजिएगा। वे तो केवल लीला स्मरण करके हंस रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक ब्रजवासी जा रहा था, उसका एक पैर नहीं था और थोड़ा वो ऐसे अचक के चल रहे थे, और तभी ये महापुरुष हंसने लगे। तो उसको ऐसा लगा कि ये मेरी लाचारी पर हंस रहे हैं, मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। उनके मन में जैसे ये भाव आया, मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, इतने में ही उन महापुरुष के चित्त में किशोरी जी ऐसी डाल पे खड़ी हैं और ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं। बस यही दृश्य दिखते 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 ठाकुर जी और किशोरी जी अंतर्ध्यान हो गए। क्यों अंतर्ध्यान हुए? क्योंकि वैष्णव अपराध बन गया। अब वो बाबा इतनी चिंता में आगे, बोले अरे ये लीला अधूरी कैसे रह गई, ये लीला यहीं पर विश्राम क्यों हो गई, ये आगे लीला का विस्तार क्यों नहीं हुआ। नेत्र बंद करके चिंतन करने लगे, ठाकुर जी से निवेदन करने लगे, हे श्याम सुंदर आप कहां चले गए, किशोरी जी कहां चली गई, आप दोनों अंतर्ध्यान क्यों हो गए। ठाकुर जी नहीं आए। सोचो, वर्षों की तपस्या, वर्षों की परिश्रम, वर्षों का ध्यान, वर्षों की जप, सब एक अपराध से सब नष्ट हो गया। खूब यमुना स्नान किए, खूब वृंदावन परिक्रमा लगाई, लेकिन पुनः स्मरण में ठाकुर जी नहीं आए। तब अपने गुरुदेव से जाकर के कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे सब लीला हुई, रोज ठाकुर जी चिंतन में आते थे, रोज ठाकुर जी स्मरण में आते थे, नित्य नित्य नूतन लीलाएं करते थे, कभी रुलाते थे कभी हंसाते थे, लेकिन पतो ना कहा भयो ऐसो, परसों ऐसी लीला है रही, मैं जोर जोर ते हंस रहे हो, पतो ना मेरी हंसी ते बुरो मान गए कि कहा है गए, ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए, अब मुंह को लीला दिख नहीं रही है। गुरुदेव ने तुरंत पूछा, बोले जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तो तुमने नेत्र खोल के देखा? बोले हाँ मेरे नेत्र खुल गए थे। बाहर क्या दिखा? बोले गुरुदेव कुछ नहीं, मैं बैठा था बस यही, और कुछ नहीं। बोले कोई व्यक्ति दिखा आसपास? तभी उन्होंने ध्यान से चिंतन करे, हाँ गुरुदेव एक व्यक्ति था, उसके एक पैर नहीं थे, वो लाचार थे, थोड़े से जा रहे थे आगे, थोड़ा लंगड़ा रहे थे। गुरुदेव बोले हो ना हो,
तुम्हारी उस क्रिया से, तुम्हारी उस हंसी से उनको ऐसा लगा होगा कि तुम उनकी लाचारी पर हंस रहे हो, और वो कहीं ब्रजवासी होंगे, कोई वैष्णव होंगे, उनके बुरा मानने से ठाकुर जी तुम्हारे हृदय से प्रस्थान कर गए। जब तक वो तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। क्या करूं गुरुदेव? बोले भंडारा करो, सबको निमंत्रण दो, और जितने वैष्णव आवे, इसके दो ही उपाय हैं, या तो जिसके प्रति अपराध बना है वो तुम्हें क्षमा करे, और यदि वो तुम्हें अब नहीं मिल सकते हैं तो उनके बदले कम से कम 100 महापुरुष तुमको क्षमा करें, तब जाकर के वैष्णव अपराध दूर होगा। उन्होंने भंडारा कराया, भंडारा करा करके जितने महापुरुष पधारे सबको दक्षिणा प्रदान करें, और सबके चरणों में प्रणाम करके कान पकड़ के कहें मुझे क्षमा कर दो। अब जैसे वो कहें क्षमा कर दो तो महापुरुष, अरे तुमने कुछ किया ही नहीं, क्षमा क्यों मांगते हो, इधर आओ। सब लोग अपने हृदय से लगा में उनको क्षमा करते गए। जब 100 वैष्णवों को प्रणाम करके क्षमा मांगी, और क्षमा मांग करके गुरुदेव को जाके कहा कि मैंने भंडारा किया, सबसे क्षमा मांगी, बोले अब जाओ यमुना स्नान करो, ब्रजरज लगाओ, नेत्र बंद करके देखो ठाकुर जी दिखते हैं कि नहीं। जैसे ही जाकर के स्नान करके रज लगा के ध्यान में बैठे, तुरंत क्या लीला प्रकट हुई कि ठाकुर जी नीचे खड़े खड़े हंस रहे हैं और किशोरी जी ऐसे डाल पर खड़ी हैं। पुनः वही लीला वहीं से प्रकट हो गई। अनुनय विनय करने लगे, हे ठाकुर जी किशोरी जी को नीचे बुलाओ। किशोरी जी बोले एक बार नीचे उतारो, तुम्हें बताऊंगी मैं। जैसे ही ठाकुर जी ने किशोरी जी नीचे उतारी, अब यहां तो ठाकुर जी डाल पकड़ के नीचे कर रहे थे, किशोरी जी ने देखी दोनों हाथ इनके व्यस्त हैं, इतने में ही यहाँ कमर में बंधी वही वंशी निकार करके किशोरी जी भाज गई वहां से। अब ठाकुर जी पीछे पीछे डोल रहे, हे श्यामा जी मेरी वंशी दे दो, हे किशोरी जी मेरी वंशी दे दो। या वंशी मोरे प्राण बसत हैं, या वंशी मोरे प्राण बसत है, सो वंशी गई चोरी, सो वंशी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी, अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। आहा, वो महापुरुष इतने प्रसन्न हो गए कि अब मेरे चिंतन में पुनः ठाकुर जी आ गए। तब से उन्होंने नियम बना लिया, वो इतने एकांत में बैठ करके भजन करने लगे कि कहीं मानसी में वो हंस भी रहे हो तो सामने से कोई देख ना ले, और कहीं ये ना विचार कर ले कि मुझ पे हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध एकमात्र ऐसा है जिसके कारण आपकी भक्ति की क्षति होती है, आपके भाव की क्षति होती है, आपकी स्मृति की स्मरण की क्षति होती है। पहले आप कथा सुनते थे बहुत मन लगता था, लेकिन आजकल आपको नींद आने लग जाती है। इसका मतलब क्या है? कोई वैष्णव अपराध बना हुआ है आपसे। पहले आपका नाम जप बहुत बढ़िया चलता था, लेकिन आजकल आपको नाम जप में आलस आने लग गया है, ठाकुर जी की सेवा में आलस आने लग गया है। इसका मतलब कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। पहले ठाकुर जी की भोग सामग्री बहुत बढ़िया सिद्ध करते थे, लेकिन अब कभी चीनी ज्यादा हो जाती, कभी नमक तेज हो जाए, कभी मिर्ची तेज हो जाए, कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। इसीलिए सेवा में विघ्न आ रहा है। और सेवा में विघ्न तो चलो कई बार ऐसे ही आ जाते हैं, पर आपकी स्मरण भक्ति में यदि विघ्न आ रहा है तो इसका मतलब है कोई वैष्णव अपराध आपसे बना है। इसलिए स्मरण भक्ति का परहेज है, कोई वैष्णव अपराध ना बने। सब वैष्णवों के आगे हाथ जोड़ा करो, सबसे प्रार्थना किया करो, और बोल के जाके नहीं कहना कि हमें क्षमा कर, दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे कोई वैष्णव अपराध ना बन जाए। ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगना, ठाकुर जी से धाम मांगना, ठाकुर जी, ये तो बहुत आगे की बात है। उससे पहले बहुत पवित्रताएं मांगनी है ठाकुर जी से। ऐसे भाव
तो स्मरण भक्ति में परहेज क्या है? कोई वैष्णव अपराध ना बने। स्मरण भक्ति में दूसरा परहेज अन्न की शुद्धि, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, और मन ही शुद्ध नहीं होगा तो स्मरण कैसे शुद्ध होगा? इसलिए अन्न की शुद्धि। केवल वो पाना है जो ठाकुर जी को भोग लगता है, जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता उसका आस्वादन नहीं करना है। हमारे ब्रज में एक संत थे, भोजन के बड़े शौकीन थे। जब अपने गुरुदेव से दीक्षा ली उन्होंने, तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा दे दो। तो गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी। बोले क्या? बोले केवल रोटी मठा से पाओगे आज के बाद, वो भी भिक्षा लेके। संत के तो हाथ पांव, वो जो नए नए संत बने थे हाथ पांव कांप गए उनके। बोले गुरुजी और जो चाहो कह दो, भोजन का तो कम से कम ये बोल दो कि बढ़िया पाया करूं मैं, बढ़िया पनीर की सब्जी बने, गड्ढे की सब्जी बने, मिर्ची बड़ा बने। जोधपुर का मिर्ची बड़ा। और क्या बनता है जोधपुर में? है समोसा। समोसा भी प्रसिद्ध है। मारवाड़ी, देखो महाराज जी कितने चटोरे आते हैं कथा में। एक से एक जानकार हैं सबरे। एक बात कहें, बारात में सजने की सबसे ज्यादा छूट दो ही को होती है, दुल्हा और दुल्हन को। अब बेचारी दुल्हन का तो मेकअप है 500 रुपए वाला, और जो उसके संग में सखियां खड़ी हैं वो 5-5 हजार का मेकअप करवा लें, तो ये तो अत्याचार है ना बेचारी के ऊपर। आपको प्रयास करना चाहिए कि आपकी अचकन, आपका स्वरूप दुल्हा से तो कम ही हो। कई बार ऐसा होता है कि दुल्हा बेचारा घोड़ी पे बैठा है, पर नीचे बारातियों में ही कोई इतनी जोर की शेरवानी पहन के आता, सब उसी को देखते रहते हैं। बोले दुल्हा तो नीचे डोल रहा है। एक बार महाराज जी, बताने वाली बात तो नहीं है, हमारी खुद की सबसे छोटी बहन, तीसरी वाली बहन जो है, उनके ब्याह में एक हमारे पिताजी के श्रोता हैं, पीछे पड़ गए। बोले महाराज जी की तो ड्रेस मैं बनाऊंगा मेरी। हमने कि भाई ऐसी कुर्ता धोती पहन लेंगे, हमको क्या है। बोले नहीं नहीं महाराज जी मैं बना के लाऊंगा। वो महाराज जी ऐसी अचकन बना के लाए कि हमारे जीजा जी फेल हमारे आगे। अब मैं पहन के जैसे ही निकला अपने कक्ष से बाहर, हमारी माता जी कहें, लाला जी कहा कर रहे हो तू है? बेचारे दुल्हे राजा की इतनी ज्यादा कढ़ाई नहीं है कुर्ता में जितना तू पहन के घूम रहा है। मैंने कि एक बार राउंड तो मार के आऊंगा मैं सब जगह। और तो और दुल्हा ही बोल पड़े, बोले भैया जाते बढ़िया तू मेरी पहन मुझे अपनी दे दे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? चाहे रस का सुख हो, चाहे श्रृंगार का सुख हो, उसका अधिकार तो प्रिया प्रियतम को ही है। उसका अधिकार तो ठाकुर जी को है। उनका जितना हो सके सुंदर सुंदर प्रसाद बनाओ, सुंदर सुंदर उनका श्रृंगार करो, सुंदर से सुंदर उनका आवरण बनाओ, सुंदर से और फिर उस प्रसादी को अपने ऊपर धारण करो, उस प्रसादी को अपने ऊपर ले लो। जो भोग ठाकुर जी ने आरोगा उसको पालो। जैसे श्रृंगार किया हमारे महाराज जी, ऐसे श्रृंगार कर देते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी अपने ऊपर धारण कर लो, वो तो ठीक है। पर कई लोग तो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता वो भी पा रहे हैं, ठाकुर जी को जो श्रृंगार नहीं हो सकता वैसा श्रृंगार कर रहे हैं, ठाकुर जी को जो वस्त्र आभूषण जितने अच्छे ठाकुर जी को नहीं धराए उतने अच्छे स्वयं पहन के घूम रहे हैं। ये तो फिर ये भक्त का स्वरूप नहीं है। भक्त तो अपने ठाकुर जी को सजा धजा के खिला पिला के मस्त रखता है, स्वयं उनकी प्रसादी ग्रहण करता है। तो स्मरण भक्ति का दूसरा परहेज है अन्न की शुद्धि। वही पाना है जो ठाकुर जी को निवेदित हो सकता है, और जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता, ठाकुर जी को प्रसादी जिसकी नहीं हुई है, वो सेवन करने का अधिकार आपको नहीं है। यदि आप उसको करेंगे तो माफ कीजिएगा,
श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, बाकी भक्ति आपकी पुष्ट होंगी, पर स्मरण भक्ति में आप निपुण नहीं हो पाओगे। स्मरण भक्ति की निपुणता के लिए तो अन्न की शुद्धि, वाचो वेगम, अपनी जीव पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। और दूसरी बात, जो ठाकुर जी को निवेदित करते हैं हम वस्तु, ठाकुर जी को निवेदित करने से पहले वो वस्तु है, सामग्री है, पर निवेदित करने के बाद वो प्रसाद है। उसके प्रति वो सामग्री बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि ये बेसन का लड़ुआ बहुत बढ़िया है, ये मिर्ची बड़ा बहुत अच्छा है, पराठा बहुत अच्छा है। नहीं, वो प्रसाद है। उसके प्रति अन्न और अन्य सामग्री की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इतनी सावधानी रखेंगे तब मन शुद्ध होगा और तब मन में स्मरण भक्ति प्रकट होगी। अन्न की शुद्धि, अन्न की शुद्धि और वैष्णव अपराध, ये दो परहेज हैं स्मरण भक्ति में। अगर ये दो किए जाएं तो निपुणता है। अब तीसरी बात, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी, स्मरण भक्ति के परहेज, वैष्णव अपराध और अन्न की शुद्धि, वैष्णव अपराध से बचना और अन्न की शुद्धि रखना। अब स्मरण भक्ति के ठाकुर कौन है? बहुत रात भर विचार किया महाराज जी कि स्मरण भक्ति के ठाकुर कौन से हैं, स्मरण भक्ति के ठाकुर जी कौन से हैं। परंतु मन में विचार आया, स्मरण भक्ति के ठाकुर नहीं है, ठकुरानी है। स्मरण भक्ति की तो ठकुरानी है हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी, हमारी राधा रानी। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिकारी, द्वार का भिकारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते हैं कान्हा कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा। श्याम ना